वन पीस चैप्टर 1151 की स्पॉयलर्स आ चुका है। यहाँ पर स्पॉइलर देखने से पहले लास्ट चैप्टर में क्या हुआ तो मैं तुम लोगों को थोड़ा याद दिला देता हूँ। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था सोमर्स कंप्लीटली हील हो चुका है और इमू गानगो के थ्रू उसको बोला बच्चों का ध्यान रखने के लिए, और इसी के साथ इमू ने किलिंगम के साथ भी बात किया, बोला उसका ड्रीम मॉन्स्टर इतना ही कर सकता है। आगे किलिंगम से हम लोगों को पता चला उसका ड्रीम मॉन्स्टर कभी मरेगा ही नहीं, एक मॉर्टल आर्मी है। ये ड्रीम मॉन्स्टर्स अगर डिफीट भी हो जाए तो किलिंगम एक सिग्नल देगा और वहां से सारे के सारे ड्रीम मॉन्स्टर्स फिर से वापस आ जाएंगे। आगे तो हम लोगों ने देखा इमू सामा को एक बुक समन करते हुए वहां से एक शॉटगन एक नाइफ निकाल लेता है और शॉटगन को यूज करके ब्रॉगी का एक रिस्ट डिस्ट्रॉय कर देता है, और इसी के साथ इमू यूज करता है डोमी रिवर्सी, जिससे हम लोग देखते हैं ब्रॉगी एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नॉट ओनली ब्रॉगी, इसी के साथ डोरी ब्रॉगी को छोड़ के भी सारे के सारे जायंट पायरेट्स भी डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आगे हम लोग लास्ट में ये एपिक पैनल देखते हैं और यहाँ पर लास्ट में इमू समा बोलता है सो दिस इज द ट्रू पावर ऑफ एल्बफ, और इसी के साथ इमू उन लोगों को ऑर्डर देता है जरूल को मारने के लिए, और वहीं पर हम लोग देखते हैं जरूल बोलता है एक वॉरियर कभी भागता नहीं है, वो फाइट करता है। इसी के साथ लास्ट चैप्टर यहीं पर खत्म हो चुका था। अभी चलो हम सब लोग एक साथ मिलकर लेटेस्ट चैप्टर के स्पॉइलर रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर 1151 का टाइटल है आई अंडरस्टैंड नाउ। अभी मुझे समझ में आ रहा है, इज इट रिलेटेड टू लूफी, इज इट रिलेटेड टू इमू, चीजें समझ में नहीं आ रहा है, बट या सब कुछ इमू के अराउंड हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है दिस टाइटल इज रिलेटेड टू इमू समा, बिकॉज़ करंटली इमू इज द वन जो पूरे टाइम डोमिनेट करता हुआ जा रहा है। डोंट वरी, आगे इसके बारे में हम लोगों को चैप्टर में पता चलने वाला है। आगे हम लोग देखते हैं कवर स्टोरी। Yamato participates in a sumo contest, defeating Urashima's brother with Kawamatsu watching in the background. Okay, Yamato बेसिकली यहाँ पर एक सुमो रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है जहाँ पर उसने उराशिमा को भाई को डिफीट कर दिया और वहाँ पर कावामात्सु सब कुछ विटनेस कर रहा है पीछे खड़े होकर। अभी जो कवर स्टोरी देख रहे हो ना, इसको रेडन ने सच्ची में हाइप किया अपने गिफ्ट के थ्रू। लिटरली इसको देखने के बाद लोगों को लग रहा था यहाँ पर कुछ अलग ही फाइट चलने वाला है, बिकॉज़ रेडन कभी कभार सच्ची में भाई कवर स्टोरी के भी हिंट देता है जो देना नहीं चाहिए इन ओपिनियन, बिकॉज़ कवर स्टोरी इतना ज्यादा मैटर नहीं कर रहा। वानो का कवर स्टोरी चल रहा है, वानो खत्म हो चुका है, एगेट खत्म हो चुका है, एल्बफ में आ चुका है, बट चलो ये चलता हुआ जा रहा है। आगे हम लोग रीड करते हैं। We continue from the last chapter. More giants are being transformed into demons and more nightmare monsters emerge from children's dream. तो लास्ट चैप्टर जहां पर खत्म हुआ ये चैप्टर वही से कंटिन्यू हो रहा है। हम लोगों को पता चलता है और भी ढेर सारे जायंट्स डीमंस में कन्वर्ट हो रहा है भाई। नॉट ओनली दैट, बच्चों के सपनों से जो ड्रीम मॉन्स्टर को हम लोगों ने देख के रखा है वो भी नंबर्स में बढ़ता हुआ जा रहा है भाई। दिस इज एक्चुअली वाइल्ड, बिकॉज हमारे ओपोनेंट का नंबर यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है। हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में क्या देखा था, लास्ट में डोरी ब्रॉगी और ढेर सारे जायंट्स वहां पर ऑलरेडी डीमंस बन चुका है, बट यहाँ पर और भी जायंट्स को डीमंस बनाता हुआ जा रहा है। इट्स मोर लाइक कि इमू समा यहाँ पर सारे एल्बफ जायंट्स को डीमंस में ट्रांसफॉर्म करने के बारे में सोच रहा है। और हम लोगों को पता है जायंट्स नॉर्मली साइज में बहुत मैसिव है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, और इमू से पावर लेने के बाद और भी ज्यादा मैसिव बन रहा है और पावरफुल हो रहा है, इमॉर्टल बॉडी गेन कर रहा है, और ऊपर से उनका नंबर भी अभी ज्यादा हो रहा है। और ये जायंट्स को छोड़ के भी किलिंगम के पावर को यूज करके और भी ढेर सारे ड्रीम मॉन्स्टर्स आ रहा है भाई। आई मीन आ चुका है ब्रो। ओडा सेंसेई ने यहाँ पर वार का सेटअप 100% तैयार कर लिया है भाई। यहाँ पर विलन्स का पूरा ग्रुप तैयार एक फुल फ्लेज वार के लिए एल्बफ में भाई, और उनके सामने फिलहाल कोई नहीं है। हमारे स्ट्रॉ हेड्स बंधे हुए वो लोग कुछ भी नहीं कर सकता। जब लूफी लोकी जोरो सांजी उन लोगों का आना बनता ही है भाई। अभी वीक बाय वीक वन पीस मांगा इंटेंस के ऊपर इंटेंस होता हुआ जा रहा है। आगे हम लोग रीड करते हैं। वी सी किलिंगम्स हाइब्रिड फॉर्म, ही हैज अ ह्यूमन फेस विद स्पाइक टीथ। हम लोगों के सामने किलिंगम का हाइब्रिड फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब इतने देर से जो हम लोग इस किलिंगम को देख रहे हैं इसका ओरिजिनल फॉर्म नहीं था ब्रो, He has another hybrid form bro, जिसको अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं। उसका सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है भाई। ये ऑलरेडी एल्बफ में बहुत ज्यादा डोमिनेंस दिखा रहा था, बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट स्टिल यहाँ पर किसी के साथ बिना फाइट किए इसने एक और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया, एंड दैट इज हिज हाइब्रिड फॉर्म। और स्पॉइलर के अकॉर्डिंग हम लोगों को पता चला उसका जो हाइब्रिड फॉर्म है ये सेंडर टाइप का कुछ होने वाला है, जो एक मिथिकल क्रीचर है, एंड दिस क्रीचर इज मोस्ट फेमसली नोन फ्रॉम ग्रीक मिथोलॉजी भाई। उसका अपर बॉडी एक ह्यूमन फॉर्म में रहता है और लोअर बॉडी एक हॉर्स टाइप का रहता है। अब जैसे टेक्स्ट स्पॉइलर से इसका पैनल वगैरह हमारे सामने कुछ आया नहीं, बट स्पॉइलर के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि शायद दिखने में कुछ ऐसा होने वाला विद ह्यूमन फॉर्म, आई मीन ह्यूमन फेस विद क्रीचर्स बॉडी। और यहाँ पर किलिंगम के सिनेरियो देखने के बाद यहाँ पर मुझे लगता है पर्सनली सारे के सारे होली नाइट के सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन है भाई। शायद सेकंड टाइम वो लोग ट्रांसफॉर्म कर सकता है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं सोमर्स को ह्यूमन फॉर्म में, इसका भी शायद एक डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन है जहां पर वो पूरा बदल जाता है। जैसे हम लोग ऑफ कोर्स गुरुसे के केस में देख के रखा है, उनका ह्यूमन फॉर्म है, उस फॉर्म में वो लोग पावरफुल है, हाके रिलीज कर सकता है, बट इसके बाद भी उनका योकाई फॉर्म भी होता है जो हम लोगों ने देख के रखा है एगेड में। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये होली नाइट्स को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है ऑटोमेटिकली। ओके, अभी के लिए हम लोग आगे रीड करते हैं। वी गेट अ फ्लैशबैक ऑफ चॉपर सेविंग गवन यूजिंग गार्ड पॉइंट एंड लूफी सेंसेस हिज प्रेजेंस एंड आल्सो सेंसेस गवन।
तो जैसे हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था चॉपर गबन को बचाने वाला है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा हुआ। चॉपर गबन को बचा लिया गार्ड पॉइंट को यूज करके, एंड वहां पर हम लोग को पता चल रहा है लूफी अंडरग्राउंड में बैठ के चॉपर को सेंस कर लिया। नॉट ओनली चॉपर बट गबन को भी सेंस कर लिया है भाई। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। गबन को जो स्टेप लगा था ये बहुत ज्यादा ब्रूटल स्टेप था भाई, एक नहीं दो नहीं तीन स्टेप्स लगे भाई, एंड थैंकफुली चॉपर ने उसको बचा लिया। चॉपर इज अ डॉक्टर, उसको ट्रीट कर लिया या फिर नहीं है ठीक से पता नहीं चला, बट गार्ड पॉइंट को यूज किया, इसका मतलब गबन ठीक ठाक है। बट आगे का लाइन मुझे बढ़िया लगा, लूफी ने चॉपर गबन दोनों को सेंस कर लिया, एंड यहाँ पर बस लूफी का नाम मेंशन है, जोरो सांजी इवन लोकी का नाम भी मेंशन नहीं है ब्रो। चलो आने के बाद लूफी को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम कुछ सेंस करते हुए देख रहे हैं, बिकॉज इससे पहले हम लोगों ने देखा शैमरॉक आया था, गानको आ चुकी थी, सारे के सारे होली नाइट्स आ चुके थे, लूफी ने कुछ सेंस नहीं किया था बट गबन ने किया था। बट फाइनली हियर लूफी सेंसिंग गबन इज एक्चुअली अ गुड वन, एंड गबन रियूनाइट हो रहा है, मतलब हम लोग एक फुल फ्लेज अटैक देखने वाला है बहुत ही जल्द। आगे हम लोग रीड करते हैं, मोसा कॉल्स लोकी वन लास्ट टाइम थैंकिंग हिम फॉर समथिंग। तो वो जो मोसा बंदा है जिसके साथ लोकी बात करता था, आई होप याद है, उसने वन लास्ट टाइम लोकी को कॉल किया, एंड देयर समथिंग जिसके लिए मोसा ने लोकी को थैंक यू बोला। रिवील नहीं हुआ, चैप्टर रीड करने के बाद शायद पता चलेगा। रवि के लिए सवाल ये नहीं आना चाहिए कि उसने थैंक यू किस लिए बोला, बट सवाल ये आना चाहिए कि मोसा बंदा कौन है भाई, एंड वन लास्ट टाइम उसने कॉल किया, इतना मेंशन है। तो इस साइड से मेरे को लगता है इन ओपिनियन शायद ये मोसा इज नन अदर देन जरूल। शायद जरूल अपना नाम चेंज करके, पर्सनैलिटी चेंज करके लोकी के साथ इतने टाइम तक कांटेक्ट में रहा, बात किया, अपने आइडेंटिटी छुपा के रखा, ये पॉसिबल हो सकता है। अपने स्पॉइलर में क्या मेंशन किया, वन लास्ट टाइम वन लास्ट कॉल, और वहां पर हम लोगों को पता है जरूर खतरे में है, सारे मॉन्स्टर वहां पर उसको मारने के लिए जा रहे हैं, तो शायद उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है और उसने सोचा वन लास्ट टाइम लोकी के साथ बात करता है, उसको थैंक यू बोलता है। यहाँ पर सारी चीजें लाइन अप हो जाता है। मे बी दिस मोसा इज नन अदर देन जरूल भाई। जब लोकी ने मोसा के साथ बात किया था, वो स्नेल में हम लोगों ने देखा वहां पर बियर्ड था, एंड ये बियर्ड सेम टू सेम जरूल जैसा ही, अगर तुम लोग नोटिस करो तो। ये सब कुछ देखिए, हियर आई बिलीव दैट मोसा इज नन अदर देन जरूल। हाँ ऐसा हो सकता है, दिस मोसा इज एंटायरली अ न्यू कैरेक्टर, बट अगर ऐसा है तो वो वन लास्ट टाइम क्यों कॉल करेगा। चलो बाकी तो कुछ भी होने का चांसेस अभी के लिए प्रेडिक्शन है जरूर, बाकी मैं चाहता हूँ इसके बारे में तुम लोग अपना ओपिनियन नीचे कमेंट कर दो। चलो आगे हम लोग रीड करते हैं, लूफीज ग्रुप रियूनाइट्स विद चॉपर एंड गवन। एंड दे डिस्कवर दैट या इज एक्चुअली स्कोपर गवन फ्रॉम रॉजर्स पायरेट। तो फाइनली लूफी का जो ग्रुप है वो चॉपर और गवन के साथ रियूनाइट हो चुका है। लूफी सेंस करने के बाद ही वहां पर चले गए, या फिर वो लोग यहाँ पर आ चुका है। रियूनाइट होने के बाद फाइनली लूफी और सब लोगों को पता चल गया ये मिस्टर याजो है, ही इज नन अदर देन रॉजर्स पायरेट का मेंबर। उसमें बिना पैनल देखे मैं लूफी का रिएक्शन ऑलरेडी फील कर पा रहा हूँ भाई। इससे पहले उसने फाइट करके रखा बिना जाने की वो गवन है, तभी रियूनियन देख के मजा आने वाला है फॉर श्योर। आगे इसके बारे में हम लोग चैप्टर आने के बाद बातचीत करेंगे। आगे हम लोग रीड करते हैं, समवन सेज दैट गवन इज रॉजर्स क्रू थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, बट गवन इंसिस्ट दैट he was actually the second strongest। बेसिकली वहां पर कोई बोल रहा है रॉजर के क्रू से गवन इज अ थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, बट बीच में गवन ने उसको रोक दिया और बोला कि वो रॉजर के क्रू का सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन, बट इसके बाद आई कैन फील कि जोरो सांजी फैंस आपस में लड़ने वाला है, बिकॉज हमको पता है रॉजर क्रू में से जो रेलिग है उसको जोरो रिजेंबल करता है और जो गवन है उसको सांजी रिजेंबल करता है। अगर गवन इज अ सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट गाय इन रॉजर्स पायरेट, देन Sanji has a chance to get even more stronger, or I can say stronger than Zoro maybe। अगर रॉजर के क्रू के अकॉर्डिंग हम लोग चले तो अब ऐसे भी हो सकता है, पर जो स्पॉइलर में मेंशन है किसी ने बोला रॉजर पायरेट में जो गबन है वो थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। ये सुनने के बाद गबन थोड़ा ट्रिगर हो गया, जैसे जब कोई जोरो की तारीफ करता है सांजी ट्रिगर हो जाता है, सांजी की तारीफ करता है जोरो ट्रिगर हो जाता है, वैसे ही शायद गबन ट्रिगर हो गया, बोला कि नहीं मैं थर्ड नहीं मैं सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा हूं। सिनेरियो ऐसा होने का भी चांसेस है, बट येट अगेन हम लोगों ने रेलिक से बढ़िया मोमेंट से ज्यादा गबन के बढ़िया मोमेंट देखा है भाई, बिकॉज हम लोगों को पता चला गबन ने सिंगल हैंडली हंड्रेड्स ऑफ खतरनाक पायरेट्स को अकेले खत्म कर दिया माउंटेन में। और जब उसने पूरे फाइट खत्म किया, पूरे माउंटेन के अंदर सारे के सारे पेड़ पौधे सब कुछ खत्म हो गया था, जिसके बाद उसको टाइटल मिला था माउंटेन ईटर। और यहाँ पर आगे हम लोगों ने देखा एल्बफ में उसने लिटरली एक सिंगल शॉट देके सॉमर्स को दो हिस्सों में काट दिया, एंड मोर इंपोर्टेंटली गान को गबन के साथ फाइट ना करके उसको ब्लैकमेल करके उसको हराया, स्टैप किया। ये सिनेरियो देख के पता तो चल जाता है गबन इज एक्चुअली दैट स्ट्रॉन्ग भाई। बाकी दिस स्पॉइलर इज समथिंग जिससे फैन और हो सकता है जोरो सांजी, और बाकी मैं पूरा तुम लोगों के ऊपर छोड़ रहा भाई, तुम अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दे सकते हो। बाकी अगेन चैप्टर आने के बाद हम लोग इसके बारे में खुल के बात करेंगे। आगे हम लोग रीड करते हैं, इमू यूजेस अनदर कॉन्क्यूरर्स हाकी अटैक अक्रॉस एल्बफ, एवरीवन इज शॉक्ड। भाई ये इमू सच्ची में
पागल हो चुका है भाई। एक कॉन्क्यूरर हाकी यूज किया, ये इनफ नहीं था, उसने पूरी एल्वफ के ऊपर अनदर कॉन्क्यूरर हाकी यूज किया ब्रो। लगातार 2 चैप्टर्स के अंदर 2 बार कॉन्क्यूरर हाकी यूज करते हुए देख रहे हैं हम लोग। एंड इमू इज द फाइनल विलन। इमू इतने रेज में क्यों है, इतने गुस्से में क्यों है, समझ में नहीं आ रहा है। स्पॉइलर में क्या मेंशन है, एवरीवन इज शॉक ब्रो। एवरी सिंगल चैप्टर के साथ ये इतना ज्यादा इंटेंस हो रहा है कि मजा आ रहा है। इमू जिस तरह से कॉन्क्यूरर हाकी के बाद हाकी यूज कर रहा है, सारे के सारे जायंट्स को डीमंस बना रहे हैं, ये सारे सिनारियो देखने के बाद लग रहा है इमू जल्दबाजी में है। शायद कुछ खतरनाक वहां पर होली लैंड में सच्ची में हो रहा है भाई। तो देखने के बाद इमू को रहा नहीं जा रहा है, वो सब कुछ जल्दी खत्म करना चाहता है और वहां पर प्रेजेंट होना चाहता है ताकि वहां पर जो सब कुछ हो रहा है उसको वो रोक पाए। बिकॉज इमू ने क्या बोला था, मू विल शो एवरीवन हाउ टू डोमिनेट द वर्ल्ड लाइक ए किंग। और उसने क्या बोला था, बीहोल्ड माय ट्रू पावर। तो यहाँ पर इमू इज एक्चुअली वेरी टेरी मच सीरियस ब्रो। आई एम एक्साइटेड टू सी दिस कॉन्क्यूरर हाकी कि ये दिखने में कैसा होने वाला है। बिकॉज लास्ट वाला तो हम लोगों ने देख के रखा है, बट ये वाला अभी तक पैनल नहीं आया। सो वी हैव टू वेट फॉर दिस हाकी। आगे हम लोग रीड करते हैं। लूफी नोटिसेस इमू हाकी एंड सेज ही अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। लूफी ने इमू के हाकी को अंडरवर्ल्ड से सेंस कर लिया। ये हाकी इतना ही ज्यादा पावरफुल है। और इसको सेंस करने के बाद लूफी ने क्या बोला, मुझे समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। लाइक लूफी बीइंग सीरियस हियर। कभी लूफी को ऐसे एक्ट करते हुए हम लोग देखते नहीं भाई, बट सडनली हमारा बाका हैरो कैप्टन सीरियस हो चुका है, बोल रहा है कि उसको पता है क्या चल रहा है यहाँ पर। डज दैट मीन कि उसको इमू की प्रेजेंस के बारे में सब कुछ पता चल गया, उसको पता है ये इमू कौन है। अब ये सब कुछ पता कैसे है, इट्स मे बी बिकॉज ही सन गॉड निका। उसके अंदर निका का विल है, द सेम निका जिसने इमू के साथ 2 डिफरेंट वर्ल्ड में फाइट किया। फर्स्ट वर्ल्ड में, सेकंड वर्ल्ड में जॉय बॉय के थ्रू, एंड अभी थर्ड वर्ल्ड में लूफी सन गॉड निका। इट कुड बी पॉसिबल निकास पावर इज द रीजन कि लूफी को यहाँ पर पता चल गया कि क्या चल रहा है। ये चैप्टर ड्रॉ होने से पहले वीकली मैगजीन के कवर में टीज किया गया इमू वर्सेस लूफी को। अभी ये लाइन देख के पता चल रहा है कि यहाँ पर टीज क्यों किया गया। हाँ, हम लोग को लग रहा था यहाँ पर वो लोग फाइट करने वाला है, बट अगेन कुछ ज्यादा रश हो जाएगा भाई। यहाँ पर ऑलरेडी मांगा बहुत फास्ट पेसिंग हो चुका है ब्रो। और स्पॉइलर देखने के बाद सच्ची में आई एम एक्साइटेड टू सी लूफीज रिएक्शन। इमो का हाकी देखने के बाद क्या सोच रहा है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा, ये देखने लायक है भाई। हम लोग एल्फ में ऑल आउट बैटल के बहुत ही ज्यादा क्लोज है। सब लोग एक साथ रवाना करेंगे, पहुंच जाएंगे और बैटल स्टार्ट। अभी के लिए हम लोग आगे रीड करते हैं। द चैप्टर एंड्स विद लोकी सेइंग दैट दे नीड हिज पावर आफ्टर ऑल एंड एवरीवन इज रेडी टू फाइट इमू समा। एपिक ब्रो, एब्सोल्यूट सिनेमा। लोकी सब लोगों को बता रहा है आफ्टर ऑल तुम लोगों को इस फाइट में मेरी पावर की जरूरत है। इट्स मोर लाइक कि लोकी यहाँ पर अपना डोमिनेंस दिखा रहा है, बोल रहा है मेरे पास उतना पावर है इस थ्रेट को रोकने के लिए जो यहाँ पर एल्फ में आ चुका है। इमू की बात कर रहा है, पर कैजुअली लोकी अपने पावर को फ्लेक्स कर रहा है। करेगा क्यों नहीं भाई, बंदा कितना मैसिव है। रग्नीर होल्ड करता है एक सिंगल शॉट के साथ, आसमान से लाइटनिंग गिरा दी एल्फ के एडम ट्री पर, जिससे आग लग गई थी भाई। तो लोकी को अपना पावर फ्लेक्स करना ही चाहिए एंड लोकी अपना पावर ऑफर कर रहा है। इतना भी पता ऑफर क्यों कर रहा है, बिकॉज उसको यहाँ से आजाद होना है। मोस्ट लाइकली नेक्स्ट चैप्टर में लोकी आजाद होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर क्या लिखा है, एंड एवरीवन इज रेडी टू फाइट इमू। सब लोग इमू के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो चुका है। और यहाँ पर कौन कौन है, गमन है, लूफी है, जोरो है, सांजी है, लोकी है, हजरुद्दीन है। ये जो ग्रुप का शोडाउन है दैट इज इनफ हमारा खड़ा करने के लिए। आई कांट इमेजिन लूफी, जोरो, सांजी एंड लोकी ऑल टुगेदर। आई डोंट नो मांगा पैनल उनका ऑरा होल्ड कर भी सकता है या फिर नहीं। और एल्फ में हमें 25 चैप्टर्स भी नहीं हुए भाई, ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। ऑल आउट बैटल का स्टेज सेट हो चुका है ब्रो एंड नेक्स्ट वीक ब्रेक है। और अभी के लिए ये बस ब्रीफ स्पॉइलर चैप्टर का 30% बोल सकता है। बाकी आगे कुछ स्पॉयलर्स आएंगे एंड फ्राइडे को चैप्टर रिव्यू फॉर श्योर आने वाला है, उसके लिए वेट करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पे लाइक बटन दबा दो और अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर शेयर करो। इसके बारे में आगे हम लोग खुल के फ्राइडे को बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।